हमारे को तो प्रभु ने बताया ही नहीं कि यहाँ लंका भी जलाना है। वो सुन रहे हैं और तो सारी राक्षसी डर के प्रणाम करके माता सीता का चली गई, जो डरा रही थी। तब माता सीता जी ने त्रिजटा को बोला, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी, तजऊ देह कर बेगी उपाई, दुसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। हे माता, अब आप ही मेरी सहायता करो। हानि काठ चिता बनाई, माधु अनल पुन देव लगाई, सत्य करे मम प्रीत से हानि, सुने को समन सूल संबानी, सुनत बचन पद गई समझाए, तब प्रताप बल सुजय सुनाए। कहे माता, ये सूल जैसे बाणी इस अभिमानी का, राक्षसों का, दुष्टों का ये सुना नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हे माता, थोड़ा सा काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुजय सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सुनत जनपद गई समझाए, प्रभु प्रताप बल सुजय सुनाए, निस्न अनल मिल सुकुमारी, यस कई सो निज भवन सिधारी, का सीता विधिभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटै न सूला, देखिए प्रगट गगन अंगारा, यवन ने आवती एक अवतारा। आकाश में तारागढ़ देख के माता जी, अब जब त्रिजटा चली गई तो माता जी आकाश की तरफ देखा, तारागढ़ की तरफ एक तारा ही टूट के क्यों नहीं आ जाता अग्नि रूप में। अवन नयावत एक अवतारा, पावक में शशि सवत नयागी, मानहु मोहि जानिहत भागी। हे चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। सुने विनय मम बिटप यशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका, नूतन किसलय अनल समाना, देहि व्यंजन करहि निदाना, देहि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप संबीता। तेरे नए नए अशोक वृक्ष की तरफ तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी के कल्प के समान बीता। कापी करी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका ढारी, तब जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। यही मौका समझकर, उचित मौका समझकर हनुमान जी ने उसी समय मुद्रिका गिराई माता सीता जी के आंचल में, जैसे स्वयं अशोक ने अग्नि दे दिया हो, और माता जी ने हर्षित होके उसको ग्रहण किया, पकड़ लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हर्ष चकित चितो, राम नाम लिखा हुआ। क्या आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी कि ये अंगूठी कहां से आ गई, इस पे तो राम नाम अंकित है। एक बार हर्ष हुआ, फिर विषाद हुआ। विषाद हर्ष हुआ कि राम नाम, यही तो अंगूठी मैंने दिया था केवट को उतराई के लिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहन लिया था, और वही पहचान मेरे पास कैसे आ गया। हर्षित हो गई। विषाद यही कि ये रावण की कोई माया तो नहीं है, माया नगरी है, राक्षसी नगरी है। तो तरह तरह के विचार कर ही रही थी माता। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। माया से ऐसी रचना हो नहीं सकती, और जीतना अजय रघुराई को जीत कोई नहीं सकता। तो ये मुद्रिका आई कहां से?
सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। नाना प्रकार के विचार करने लगी माता जी। तभी मधुर वाणी में हनुमान जी बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाई, आदिउ ते सब कथा सुनाई। हनुमान जी सुंदर कथा सुना रहे हैं। सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। पूरा वृतांत हनुमान जी सुनाए। ज्ञानी नाम अग्रगण्यों, ज्ञानियों में अग्रणी है हनुमान जी। सही उचित समय में उचित कार्य करना वो जानते हैं। उन्होंने सारा प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन किया बड़े प्रेम से। आदि उते सब कथा सुनाए, सवना मित जय कथा सुहाई, कहिसो प्रकट होत किन भाई। हे भाई कौन है आप जो अमृत के समान सुनने में ये कथा सुंदर है। हे भाई आप कौन है, आप प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी धीरे से उतरे और चले गए पास में, थोड़ा नजदीक गए। फिर माता जी को विस्मय हुआ कि ये तो कोई बंदर है। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य कहूं करुणा, सत्य शपथ करुणा निधान की। प्रभु जी को करुणा निधान माता जानकी ही कहती थी, और वही प्रभु का नाम जो अत्यंत प्रिय था, करुणा निधान, वो हनुमान जी ने कहा। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन राम तुम कह सही दानी। नरबानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दा। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। गूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निठुराई। हनुमान जी ने नर और बानर का संग, आपको आश्चर्य हो रहा है ना माता कि हम बंदर हैं, प्रभु श्री राम नर रूप में हैं, तो ये कैसे हो सकता है मित्रता। हाँ, संग कैसे हुआ, यही कथा सारा वृतांत ऐसे सुनाया। हाँ, कि मैं ऐसे सुग्रीव का मंत्री हूं। माता जी ढूंढते ढूंढते जटायु का नाम सुनते ही माता सीता जी को आंखों से अश्रु आ गए। ऐसे ऐसे अर्धचेतन अवस्था में मिला। फिर प्रभु को सारी वृतांत बताया। फिर सबरी के आश्रम गए, फिर पंपापुर यहाँ तालाब के पास गए। फिर सारा वृतांत जो है मतंग ऋषि के आश्रम से होते हुए फिर सुग्रीव से मित्रता हुई, और मैं सुग्रीव का मंत्री हूं। और एक बार आकाश से कोई विमान से परबस कोई चिल्लाते हुए चीखते हुए जा रहा था, उसकी वो पोटली गिराया था। माता आप ही तो नहीं थे। फिर माता जी को तो विश्वास होना स्वाभाविक था, क्योंकि माता जी ने ही गिराया था। तो आदि उसते सब कथा सुनाई।
सारा वृतांत जब सुनाया तो माता जी को विश्वास हो गया कि ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत ही है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। तब बचन नयाव नयन भरे बारी, यह नाथ हो निपट बिसारी। तो कोमल चित अभी बुढ़त बिरह जलधि अनुमाना, भयउ तात मोह कहु जल जाना। कहीं बूढ़ती हुई है नैया के लिए तुमने तो जलजान एक जहाज का काम कर रहे हो, मेरे लिए तो अब वही है। मैं बलिहारी जाती हूँ और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखदाम प्रभु राम का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। क्या बोले? सहज पान सेवक सुखदायक, कबहु सुरत करन रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल दाता, हुई है निरक्षाम मृदु गाता। वचन ने आओ नयन भर बारी, यह नाथ हो निपट बिसारी। देख बरम विराह कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुख पान कहता। जन जननी मानव जीवना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। कहु राम वियोग तब सीता, मोकौ सकल भय विपरीता। नौतर किसलय मनौ किसानु, काल निशासम निसज भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारित पत्तेर जन वर्षा। जे हित रहे करत पीरा, उरग स्वासम त्रिभि समीरा। कहु ते कद्दु गढ़ियो काय, कहूँ यह जान कोई। तत्व प्रेम कर मम यर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत पाही, जान प्रीति रस तनय माही। प्रभ संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। कप हृदय धीर धर माता, सुमेर राम सेवक सुखताता। उरिया नौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजौ कदराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जी बिहारी। निश्चर निकर पतंग समा, रघुपति बाण किसान। जन्नी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। तब हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, माता उनका कुशल सुनाया। तो हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। ये अब संदेशा सुना रहे हैं हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के समान, वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे सब पीड़ा देने वाले हो गए हैं। त्रिव्य शीतल मंद सुगंध वायु साप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे? यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री राम रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बानु कृसानु। धन जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। जरो वीर होत सुध पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर सुध मिल गई होती प्रभु श्री रामचंद्र जी को तो बिल्कुल विलंब नहीं करते। राम बान रवि जानकी, तम बरूत कह जा तुधान की। राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की
सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिमात में जाऊ लवाई, प्रभु आय सुनय राम दुहाई। कछुक दिवस जन्नी धर धीरा, कपिन सहित है रघुवीरा। निश्चर मारि तो ले जई है, त्रिपुर नारदाद जस गई है सुत कब सब तुम्हें समाना। जादु धान यति भट बलवाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर यति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयऊ, तब लघु रूप पवन सुत लयऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिन बंदरों की सेना लेके आएंगे तो उन सेना का माता जी को शक हुआ कि तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं और यहाँ तो विशालकाय हैं, राक्षस बड़े बड़े हैं। तो हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया, पर्वत के पर्वताकार हो गए। फिर छोटे रूप में आए कि मैं तो, ये तो छद्म रूप है, छोटा रूप है, मैं तो लंका में प्रवेश करने के लिए ये रूप धारण किया हूं। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। इसलिए मन में विश्वास रखो। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीनि राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायस पद सीसा, बोला बचन जोरि कर कीसा। अब कृत कृत भयऊ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मही अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। तिन कर भय माता मोहि नाही, जऊ तुम सुख मानहु मन माही। देखि बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान की जाऊ। रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खा। माता जी ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए और बार बार प्रणाम किया कि हे माता, आपका अमोघ आशीर्वाद विख्यात है और मैं कृतकृत्य हो गया, कृतार्थ हो गया। हे माता सुनो, अब सुंदर फल वालों वृक्षों को देखकर बड़ी भूख लग गई। माता जी ने बोला कि यहाँ रखवाली करते हैं बड़े
बड़े राक्षस हैं। बोले आप उनकी चिंता न करें माता, हमारे को बस आप आज्ञा दें और मैं बस वृक्ष खाऊं, फल फूल खाऊं, और आप चिंता न करना, मैं यहाँ कुछ और करूंगा। आप घबराना नहीं। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहु जान के जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खा। चले नाय सिर बैठे बागा, फल खाए सुतरु तो रही लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सि कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तई अशोक वाटिका उजारी। खाए सि फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। सुनि रावण पठए भट नाना, तिनहि देखि गरजौ हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे। पुण्य पठयौ तहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभट अपारा। आवत देखि बिटप गई तर जाता, ही निपात महाधुनि गर जा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कछु मारे सि कछु मर देसी, कछु मिलय सि धरि धूरे। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो तुम जानहु अंतर जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मंगल भवन अमंगल हारी।